जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, नीट 2025 के पेपर के बारे में आपको पता ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको बोला जा रहा था कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेटा हर सवाल आपका एनसीईआरटी से ही आना है। सवाल वहां से उठ गए बेटा जो टेक्स्ट से थोड़े बाहर थे। आप जरा सा इसको देख भी लीजिए और बायो क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है इसको भी समझ लीजिए। बेटा देखिए, ट्विंस वाला सवाल आपका एक्सरसाइज से था। इसी तरह से बेटा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट वाला सवाल जिसको बहुत लोग कर रहे थे एनसीईआरटी में नहीं है, ये बेटा 5 जगह दिया है, 1 2 3 4 5। अब बेटा इन्होंने प्रीफेस से भी सवाल पूछ लिया। बेटा आगे क्या है कि समरी से भी सवाल आ सकता है। ऑलरेडी बच्चों हमने एनसीईआरटी 1 यूनिट 1 की समरी के पॉइंट करा दिए थे। और वीर सर टोटल कितने पॉइंट है? 78 पॉइंट है ना? यस सर। टोटल 78 पॉइंट है। तो फ्लावरिंग प्लांट से देखिए यहाँ पे 5 सवा पॉइंट है बेटा, जो टेक्स्ट में नहीं एक्सरसाइज में समरी में दिए हैं। इसको हम लोग देखते हैं, अगर कमेंट करोगे तो पूरे समरी के पॉइंट आपको करा देंगे। हाँ, पीडीएफ बेटा टेलीग्राम में डाल देंगे, आप पीडीएफ के लिए बहुत ज्यादा बोलते हो। तो बेटा यहाँ पर देखिए, फ्लावरिंग प्लांट एग्जिबिट इनॉर्मस वेरिएशन इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में विटेकर के क्लासिफिकेशन में बेटा ऑटोट्रॉपिक दिया है, लेकिन आप जानते हैं एंजियोस्पर्म इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी वेरिएशन है, ज्यादातर ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दूसरा बेटा दिया है लीफ की ओरिजिन के बारे में। कहीं बेटा टेक्स्ट में नहीं दिया है, ये लीफ की ओरिजिन एक्सोजिनस होती है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एक्सोजिनस एंडोजिनस ओरिजिन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद बेटा एक और पॉइंट समरी में दिया है, जनरली अब डाई कार्ड प्लांट में टैप रूट होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन बेटा ये हमेशा नहीं होती, जनरली होती है, मोस्ट ऑफ द केसेज में होती है, जनरली यहाँ छोड़ सकता है। अगला बेटा पॉइंट है सीड के लिए दिया, दे वेरी इन शेप, साइज एंड पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। तो वाइबिलिटी के पीरियड में बेटा यहाँ पर डिफरेंस है। अब आपको बताना है, गलती मत करिएगा, यहाँ पर एक जगह पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी, एक जगह सीड की वाइबिलिटी है। एनसीईआरटी 2 में पढ़ा होगा, इस पॉइंट को अच्छे से देख लेना। फ्लोरल करेक्टर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरल फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन समराइज फॉर्म। अगर पूछा जाए फ्लोरल फीचर को कैसे समराइज करते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला। ये बेटा आपके 5 पॉइंट थे। अब एनाटॉमी की अगर बात करें तो बेटा एनाटॉमी में सबसे पहले दिया है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द बॉडी। ये बेटा आपके टेक्स्ट में नहीं दिया, ग्राउंड टिश्यू मेन बल्क ऑफ द बॉडी बनाता है। इट डिवाइड इनटू 3 जोन, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल एंड पिथ। ये बेटा पॉइंट नहीं दिया है। तो ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल और पिथ ये दोनों होगा। अब यहां पर आपको एक सवाल का जवाब देना है, डाइकाट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है और मोनोकाट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है। और प्लांट बॉडी में जितने भी टिश्यू होते हैं किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, कौन सा ओल्डेस्ट टिश्यू है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्पेरेन्काइमा। जितने भी टिश्यू हैं वो किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, आपको ये भी बताना है। अगला सवाल है बेटा, वैस्कुलोमंडल फॉर्म द कंडक्टिंग टिश्यू ट्रांसलोकेट। याद रखिएगा, वाटर के साथ मिनरल भी है और फूड मटेरियल भी है ना। इसके बाद बेटा सेकेंडरी ग्रोथ आकर्स इन, नॉट इन ऑल डाइकाट, मोस्ट ऑफ द डाइकाट। तो ये बेटा समरी में पॉइंट है। आपको बेटा पता है एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको बहुत ध्यान से देख लेना है। मुझे डर लग रहा है कि समरी से सवाल आएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 80-85 सवाल तो सही कर ही लेंगे। वो जो 2-3 सवाल गलत हो सकते हैं बेटा, उसके लिए हमारा ये प्रयास है आप सब बच्चों के लिए। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। टोटल बेटा 3 पॉइंट है। ए टिश्यू इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल along with intercellular substances performing one or more function in the body। मतलब टिश्यू बेटा जो है एक या एक से अधिक काम कर सकता है। अब यहां पर कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी प्रोटीन होती है मोस्ट एबेंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब। और बेटा टोटल बायोस्फीयर में कौन सी प्रोटीन मोस्ट एबेंडेंट होती है प्लांट के केस में। इसके बाद अब बेटा अगला सवाल है, म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द स्किन which highly vascularized and help in respiration in water and land। ये बेटा फ्राग के रिलेशन में क्वेश्चन है। अगर रेस्पिरेशन होगा तो हाईली वेस्कुलाइज्ड होगी, क्योंकि गैस का ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं बेटा ब्लड के थ्रू होता है। तीसरा बेटा पॉइंट है, आर्गन ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम, किडनी एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका। ये क्लोएका और एनस में डिफरेंस बताना है। और एक सवाल और बताना है बेटा कि किसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किडनी से जुड़े होते हैं मेल और फीमेल में, और किसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किडनी से नहीं जुड़े होते हैं। मतलब टेस्टिज और ओवरी में कमेंट करके बताना है, टेस्टिज किडनी से जुड़ी होती है, ओवरी किडनी से जुड़ी होती है, दोनों जुड़े होते हैं। तो बेटा ये 5 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया
एनसीईआरटी 1 यूनिट 2 में कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं बेटा जो समरी में दिए हैं लेकिन बेटा टेक्स्ट में नहीं दिए हैं। यहाँ समरी में दिए हैं लेकिन टेक्स्ट में नहीं दिए हैं। अगर आपने समरी नहीं पढ़ी तो हम अपने प्यारे बच्चों के लिए बना के दे दिया हमने। थैंक यू बच्चों। अगले एपिसोड में हम आपको यूनिट 3 करा के देने वाले, अगर आपका कमेंट आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।